और अब झारखंड में 17 जिले जो हैं वो कोरोना की जद में आ चुके हैं। लोहरदगा भी इसमें शामिल हो गया है। लोहरदगा में कोरोना का पहला मरीज सामने आया है। कोरोना पॉजिटिव युवक सदर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और 12 मई को कोलकाता से लौटने के बाद वो क्वारंटाइन सेंटर में रह रहा था। क्वारंटाइन सेंटर में उसके साथ 61 लोग भी रह रहे थे। ऐसे में बाकी 61 लोगों के सैंपल की दोबारा जांच कराई जा सकती है। उपायुक्त आकांक्षा रंजन ने जिले वालों से घबराने नहीं बल्कि सतर्क रहने और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। जिले में आज एक व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। उक्त व्यक्ति कोलकाता से ट्रेवल करके लोहरदगा आए थे, जहां स्क्रीनिंग के उपरांत उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया था। वर्तमान में वे एसिम्प्टोमेटिक हैं। उन्हें कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। जिलावासियों से अपील है कि घबराएं नहीं परंतु सतर्क रहें और सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। बड़ी खबर जामताड़ा से मिल रही है। जामताड़ा में दोनों कोरोना मरीजों की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। आइसोलेशन वार्ड में ये दोनों मरीज भर्ती थे। दोनों मरीजों की चौथी रिपोर्ट जो है अब नेगेटिव आ गई। अच्छी खबर, जामताड़ा अब ग्रीन जोन में शामिल हो गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें, रिकवर होने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। जामताड़ा से अच्छी खबर आई है। 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज जो पहले थे उनकी चौथी रिपोर्ट जो है अब नेगेटिव आई है। आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे ये दोनों। जामताड़ा अब ग्रीन जोन में शामिल हो गया है। और 1303 प्रवासी श्रमिकों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन मंगलुरु से धनबाद पहुंची। इनमें झारखंड के अलावा बिहार के भी मजदूर शामिल हैं और कई मदरसा के छात्र हैं। प्रशासन ने इनकी स्क्रीनिंग कराकर इन्हें गृह जिले के लिए रवाना कर दिया। दरअसल मंगलुरु से कई मजदूर साइकिल से ही चाईबासा और सरायकेला के लिए रवाना हो गए। विजयवाड़ा में इन्हें झारखंड आ रही ट्रेन के बारे में पता चला और ये ट्रेन से धनबाद पहुंचे। बंद हो गया, खाने पीने का तकलीफ हो गया सब। तो क्या वहाँ की सरकार मदद नहीं करी आपको? सरकार से हम लोग कंपनी में रहते थे, सरकार से कुछ मदद नहीं मिला सर। उधर कोई काम धंधा नहीं था, बैठने से नहीं, मालिक कुछ भी नहीं पूछ रहा था, इसी के लिए चले। बहुत परेशानी हो रही थी। हाँ। कभी लगा नहीं वहाँ की सरकार मदद करे, स्थानीय लोग मदद करें, ऐसा कुछ दिखा वहाँ पे? नहीं, अचानक बंद नहीं हुआ। महामारी जब ज़्यादा बढ़ने लगा तब हम लोग अपना मन बना लिए यहाँ रहने से अच्छा होगा कि हम लोग अपना गाँव चले जाए तो अच्छा होगा। कभी भी बंद हो सकता है कंपनी। ऐसा लगता है कि प्रवासी श्रमिकों का सैलाब उमड़ पड़ा है। उसके सामने सरकार की सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। प्रशासन ने सभी प्रवासी श्रमिकों को क्वारंटाइन सेंटर्स या फिर उनके प्रखंड तक पहुंचाने की व्यवस्था करने का दावा किया। इसके बावजूद श्रमिकों को वाहन नहीं मिल रहे और वो कड़कड़ाती धूप में पैदल ही कई किलोमीटर तक 8 किलोमीटर तक लगभग सफर करने के लिए मजबूर हैं। प्रवासी मजदूरों के साथ परेशानी ये है कि ये ना अपने गांव जा सकते हैं और ना ही क्वारंटाइन सेंटर्स पर इनके रहने की व्यवस्था की गई है। और लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों को वापस लाने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। इसके बावजूद लोग पैदल, साइकिल लेकर या फिर ट्रकों में लदकर सफर कर रहे हैं। गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर दुमका से हर रोज दर्जनों गाड़ियां गुजर रही हैं। इनमें ज्यादातर वाहन पश्चिम बंगाल के हैं। एक चेकपोस्ट से गुजर रहे एक ट्रक में 42 लोग सवार थे। ये सभी गुजरात से पाकुड़ जा रहे थे। ट्रक ड्राइवर के पास कोई पास भी नहीं था। जब उससे सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सवाल किया गया तो उसका गुस्सा भड़क उठा। हम लोग 2 नंबर नजर दिया हूँ, जबकि वहाँ पे तो आप हमारा ममता बनर्जी कुछ किया ही नहीं, तो हमको उसके बारे में क्या हमको अपना सोचना? मरना तो ऐसे ही मर जाएंगे, वैसे करना फरना कुछ नहीं है। अभी आज के डेट में जो हुई है, जो मतलब जो कंडीशन आई है, और गरीबी लोग जो है सब कोरोना भूल गया है, कोरोना भूल गया है। तो अब कैसे घर जाना इसमें सब लोग व्यस्त है।